Morning all, as per students' request for the summary of the Spectator Club and the Bachelor's Complaint. Here in this video, I would like to tell you the summary of the Spectator Club and the Bachelor's Complaint. So first I would like to start with the Spectator Club. स्पेक्टेटर क्लब है, इट इज़ रिटन बाय सर रिचर्ड स्टिल। सर रिचर्ड स्टिल ने ये ऐसे लिखा है, स्पेक्टेटर क्लब जो एक क्लब है जिसके अंदर 6 लोग उसके मेंबर है, वो पूरे 6 लोगों के ऊपर पूरा ऐसे लिखा है कि वो कैसे, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी रहनी कहनी कैसी है, उसके ऊपर पूरा ऐसा लिखा हुआ है सर रिचर्ड स्टिल ने। तो पहले मेंबर है उसके, वो है जेंटलमैन ऑफ वॉर्सेस्टायर सर रोजर डी कॉवर्ली। सर रोजर डी कॉवर्ली इसके स्पेक्टेटर क्लब के पहले मेंबर है, जो बहुत ही पैसे वाले इंसान हैं। उसके पास अपने गांव में, अपने टाउन में, अपने सिटी में बहुत सारे घर बंगलोज भी है जो उसने रेंट पे दिए हैं, और वो रेंट पे जिसने भी लिए हैं वो लोग भी बहुत पैसे वाले हैं। फिर उसके जो सर्वेंट्स, वो लोग भी बहुत ही हैप्पी है, खुश है, क्योंकि उसको भी सर रोज़र बहुत ही हेल्प करते हैं, उसके सैलरी भी बहुत ज़्यादा देते हैं। और सर रोज़र डी कॉवर्ली है, वो ही वॉज इन लव विथ समवन बट शी डिच्ड। तो पहले वो बहुत ही अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करते थे, जो भी वो पहनते थे वो फैशन बन जाता था। नाउ ही इज़ 56, तो अभी वो 56 है उसकी एज। और वो व्हेन ही वाज यंग ही वाज इन लव। तो जब तभी वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते थे। तो अब वो नाउ ही इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है वो, और सबके साथ वो बहुत ही अच्छे से व्यवहार करते हैं। और ये स्पेक्टेटर क्लब के जो मेंबर हैं वहाँ पे जाके लोगों के साथ बहुत अच्छे से समय बिताते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है, फर्स्ट है सर रोजर डी कॉवर्ली। नेक्स्ट जो पर्सन है वो, उसका नाम नहीं दिया गया है, वो है एक लॉयर जो लॉयर की पढ़ाई करते हैं, उसका नाम नहीं दिया है। उसके पेरेंट्स ने उसे हॉस्टल में लॉयर की पढ़ाई करने के लिए भेजा है, लेकिन उसे पढ़ाई पसंद नहीं है। उसे एरिस्टोटल लॉन्जाइनस के प्ले पसंद है, वो लाइव थिएटर प्ले देखने जाते हैं। उसे पढ़ाई के अलावा लिटरेचर में, प्ले में, ड्रामा में इंटरेस्ट है। तो वो अक्सर ही रोज़ थिएटर उसका नाम है, वहाँ पे अपने प्ले देखने जाते हैं। नाउ क्लब के जो तीसरे मेंबर हैं वो है एंड्रयू फ्रीपोर्ट। तीसरे मेंबर है वो लंदन के बहुत ही बड़े मर्चेंट है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, और वो मानते हैं कि हमें पैसे बचा के हम पैसे बना सकते हैं। तो पैसे बचाने में वो मानते हैं, और वो ऐसा भी मानते हैं कि दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करने से बेटर है कि उसके साथ अच्छे से व्यवहार करके आप अपना काम बना सकते हो, कर सकते हो। तो दूसरे नेशंस के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए, ताकि हम अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकें। सो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पर्सन एंड वेरी रिच पर्सन। ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल क्लब। अब सर एंड्रू के पास बाद में आते हैं कैप्टन सेंट्री। कैप्टन सेंट्री है वो बहुत ही टाइम से, some years, for more years, he is a captain and behaved himself with a great gallantry in several engagements and several sieges। तो वो बहुत ही अच्छे से कैप्टन की जॉब कर रहे हैं। और लेकिन वो, उसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बट वो अपना इंटेलिजेंस, अपना जो विचार है दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए लोग उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या फिर उसे, उसकी बात को कोई मानता नहीं है। तो वो आर्मी में कैप्टन रह चुके हैं, उसने अपनी जॉब भी बहुत ही ऑनेस्टली की है, बहुत ही अच्छे से अपना काम किया है कैप्टन सेंट्री ने। लेकिन वो अपना इंटेलिजेंस दूसरों के सामने नहीं बता पाते हैं, वो इसीलिए वो थोड़ा डिसअपॉइंट है, अपने आप से ही डिसअपॉइंट है, इसीलिए उसने वो जॉब भी छोड़ दी है। अब वो स्पेक्टर क्लब के मेंबर है। Captain Sentry is Will Honeycomb. Will Honeycomb is also a very honest and good personality। वो भी बहुत ही अच्छे हैं, ऑनेस्ट है, बहुत अच्छे से सबके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन उसे जो पसंद है वो है, ही लाइक टू स्टे विद इन कंपनी विद द वीमेंस ओनली। तो उसे वीमेंस की कंपनी अच्छी लगती है। वो उसने
पास्ट में भी एंशियंट टाइम में भी कौन से राजा की कितनी वाइफ्स थी, उसकी डॉटर कितनी थी, वो कैसे रेडी होते थे, बाल कैसे कर्ली करते थे, पूरा ये सब पढ़ रखा है। उसे वीमेन की कंपनी अच्छी लगती है, उसके साथ रिलेशन अच्छा लगता है। लेकिन इफ़ यू आस्क एनी बडी इन हिज टाउन, आप किसी को भी उसके टाउन में उसके बारे में पूछेंगे तो वो यही बताएगा ही हैज़ अ गुड ब्लड इन हिज वेन्स। वो उसके ब्रिंगिंग है बहुत ही अच्छे हुए, उसके संस्कार बहुत ही अच्छे हैं, उसको वीमेन की कंपनी अच्छी लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अफेयर करते हैं सबके साथ, ऐसा नहीं है। वो सबके साथ अच्छे से रहते हैं, सबके साथ बातचीत अच्छे से करते हैं, और उसका ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी है, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। And he is also a member of the Spectator Club. Next to Will Honeycomb, he is a fifth member of club, and the last one is a clergyman. इसका भी नाम नहीं दिया है, सिर्फ clergyman ऐसा बताया है। clergyman का मतलब है पादरी है ये, चर्च के पादरी है, बहुत ही धार्मिक है, और सबको जब भी क्लब में आते हैं, बहुत कम आते हैं वो, लेकिन जब भी आते हैं तो किसी ना किसी टॉपिक पे सबको ज्ञान देते हैं अच्छे से, डिवाइन गॉड के बारे में, नेचर के बारे में, भगवान के जो क्रिएशंस है उसके बारे में सबको बताते हैं, सबको बहुत ही अच्छा लगता है। So these are the 6 members of the spectator clubs. First is Sir Roger de Coverley. Second is lawyer, उसका नाम नहीं दिया गया है. Third is Sir Andrew Freeport. Fourth is Captain Sentry. Fifth is Will Honeycomb, and sixth is क्लर्गीमैन, दैट इज़ पादरी है, चर्च के पादरी है। तो ये 6 लोग हैं जो स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर हैं, और वो साथ में मिलकर स्पेक्टेटर क्लब में अपने टाइम बिताते हैं, सबके बारे में नई नई बातचीतें करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट विल सी बैचलर्स कंप्लेन अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। बैचलर्स कंप्लेन है, इट इज़ रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है बैचलर्स कंप्लेन अगेंस्ट बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब खुद ही बैचलर है, उसने अभी तक शादी नहीं की है, और वो जो भी फ्रेंड्स हैं उसके कंपनी के जिन्होंने शादी की है, उसका बिहेवियर कैसे शादी के बाद चेंज हो गया है, उसका उसने एक्सपीरियंस क्या अनुभव है, उसका ये अनुभव है, पूरे ऐसे में उसने डिस्क्राइब किया है, बताया है। उसने कंप्लेन ही की है मैरिड लोगों के अगेंस्ट में, पूरे ऐसे में कंप्लेन ही की है कि कैसे वो लोग शादी के बाद अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स शादी के पहले कितने अच्छे रहते थे, अच्छी तरह से बिहेव करते थे, लेकिन शादी के बाद हमारे फ्रेंड्स को हमारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, और जब भी हम उसके घर भी जाते हैं तो उसका बिहेवियर बहुत ही चेंज रहता है, अलग रहता है। वो अपनी फैमिली में ही रहते हैं, वो दूसरों के सामने देखते भी नहीं हैं, ऐसा यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब बताते हैं। और वो बताते हैं कि उसकी वाइफ ने जैसे पूरे घर को डोमिनेट करके रखा है, वो उसकी ही सुनते हैं और अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, वो अपनी दुनिया से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो मैं यानी कि चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि मैंने जो भी घर में विज़िट किए हैं, मैंने जो भी मैरिड लोगों के घर में गया हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, तो वो मुझे ऐसा ही हर बार मुझे महसूस कराया है कि हम शादीशुदा है तो बहुत ही खुश है, और तुमने शादी नहीं की है तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड गेट मैरिड। ऐसा मुझे बहुत टाइम एहसास करवाया है उन लोगों ने, लेकिन एक्चुअल में वो खुश नहीं होते हैं। वो हमारे सामने दिखावा करते हैं कि वो खुश है, लेकिन हमारे पीछे तो वो शायद झगड़ा ही करते होंगे, ऐसा चार्ल्स लैम्ब मानते हैं। और चार्ल्स लैम्ब वो भी बताते हैं कि ये बैचलर्स, ये दो कपल ही कम थे कि उसके बच्चे भी उसके ऊपर से हम लोगों के लिए अन्याय बन चुके हैं। उसके बच्चे भी तो मुझे तीर की तरह चुभते हैं, क्योंकि अगर उसके साथ बात करो तो भी हम बुरे हैं, अगर नहीं करो तो भी हम बुरे हैं। अगर किसी भी शादीशुदा घर में मैं गया हूँ और उसके बच्चों के साथ मैंने बातचीत की है, अच्छे से उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहा है, तो वो बच्चे हैं कि हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। मीन्स का मतलब है कि हमें फिर नहीं छोड़ते, हमें हमारे साथ खेलना अगर उसे पसंद है, और हमने उसके साथ अगर थोड़ा सा भी डांट दिया या फिर उसके साथ गलत व्यवहार किया, तो वो रोने लगेंगे या तो फिर हमारी कंप्लेन कर देंगे। तो ये मुझे नहीं पसंद है। और दूसरा कि अगर हम उसके बच्चों को बुलाते ही नहीं हैं, उससे बातचीत नहीं करते हैं, तो उसके पेरेंट्स को बुरा लग जाएगा कि ये तो घर पे आते हैं लेकिन हमारे बच्चों के साथ बातचीत नहीं करते हैं। तो ये दोनों तरह से मुझे तीर की तरह चुभते हैं। अगर उसके साथ बातचीत करो तो भी प्रॉब्लम है, नहीं करो तो भी प्रॉब्लम है।
और ये जो मैरिड कपल है उसकी अलग ही दुनिया बसी रहती है, वो अपनी दुनिया में मशगूल रहते होते हैं। ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। चार्ल्स लेम ऐसा यहाँ पे बताते हैं, पूरे ऐसे में उन्होंने कंप्लेन ही की हुई है। और फिर चार्ल्स लेम बताते हैं कि बैचलर्स, हम जो बैचलर्स हैं हमारी दुनिया में बहुत खुश है, लेकिन जब भी मैं उसके घर जाऊँ तो हमारे सामने ऐसा प्रिटेंड क्यों करते हैं। जो भी शादीशुदा लोग हैं तो हमारे सामने क्यों प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं कि वो बहुत खुश है। मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आता है, जबकि वो खुश नहीं होते हैं, लेकिन हमें ऐसा महसूस कराते हैं, दिखाते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं। तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। और फिर यहाँ पे चार्ल्स लेम है, वो एक एग्ज़ाम्पल भी देते हैं, बताते हैं कि मैं एक घर पे मेरे फ्रेंड के घर पे विज़िट करने के लिए गया था। मैं वहाँ खाना खाने के लिए रुका था। उसकी वाइफ ने मुझे अच्छी तरह से सर्व नहीं किया, खाना भी सर्व नहीं किया, और जब तक उसके हस्बैंड घर नहीं आए तब तक मुझे बिठा के रखा, मुझे उसकी वेट करनी पड़ी। और जब वो घर पे आए तब भी जो भी डिशेस, वो फेवरेट डिशेस थी, अच्छी डिशेस थी, वो उसके हस्बैंड को खिला दी और मुझे बहुत ही कॉमन खाना खिला दिया। तो ऐसी वो कंप्लेंट भी करते हैं चार्ल्स लैम्ब कि मैं किसी भी के भी घर पे जाता हूँ तो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। वो लोग भले ही मेरे फ्रेंड या रिलेटिव्स हो, लेकिन वो मैं बैचलर हूँ तो मुझे कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और फिर ये भी बताते हैं चार्ल्स लैम्ब कि वो लोग हमारे सामने क्यों इतना सारा प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं। उसकी फैमिली है, बहुत खुश है, और हम अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं। तो ये सब मुझे पसंद नहीं है। हमारे लिए, हमारे फ्रेंड्स को या तो फिर रिलेटिव्स को बिल्कुल टाइम नहीं है, और उसके दुनिया में अगर वो मशगूल है तो वो अपनी दुनिया में रहे। मुझे इतना गुस्सा मत दिलाए कि मैं बैचलर हूँ। तो पूरे ऐसे में ये जो चार्ल्स लैम्ब है, उन्होंने कंप्लेन ही की है बैचलर्स के सामने कि क्यों आप लोग ऐसे हो, और हस्बैंड एंड वाइफ अपने आप को क्या समझते हो कि हम जैसे बैचलर्स को आप बहुत ही अन्याय करते हो, हमारे साथ बहुत ही गुस्सा दिलाते हो। तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, दिस इज़ व्हाट द essay द बैचलर्स कंप्लेन इज़। Now I think you could understand both the essays, Bachelor's Complaint and the Spectator Club. आपको ये समझ में आ गया है? If still there is any problem, please feel free to ask. Thank you.